मुझे तुमसे प्यार हो गया है। कहो। आई लव यू सिमरन। मैंने सोच कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी कर सकूंगा। तो जैसा कि आपने देखा, आपके मशहूर स्टार अरमान कपूर अपनी फिल्म के जरिए कितनी गंदी विचारधारा समाज में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रेट राइट्स, जिसने सिर्फ हमारे देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख डाला है। और मैं टर्निप गोस्वामी आज अपने शो पर उसी मुद्दे को बेपर्दा करना चाहता हूं। जी हाँ, यही लोग, ये स्ट्रेट लोग जिनको हम समाज पर शर्मनाक और कलंक समझते थे, आज यही लोग सड़कों पे उतर आए हैं अपने राइट्स मांगने, अपने अधिकार मांगने। अब आप सब तो जानते ही हैं कि कुदरती रूप से हर इंसान तो क्वियर ही होता है, और ये लोग, ये स्ट्रेट लोग उसी कुदरती नियम पर कीचड़ उछालने के लिए लगे पड़े हैं। अब भला आप ही बताइए, क्या ऐसे लोगों को इस देश में रहने देना चाहिए? ऐसे एंटी नेशनल लोगों को देश में रहने देना चाहिए? तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं लेस्बियन एक्टर यूनियन की मेंबर मिसेस सोनाली थामके, गे राइट्स असेंबली के स्पोक्सपर्सन मिसेस सेल फर्नांडिस, संकल्प फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुहासिका पांडे, कॉमेडियन और सोशल एक्टिविस्ट निहारा शेट्टी और ए सेक्सुअल वेलफेयर काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर शशि अंगूर, और अरमान कपूर भी आज हमारे साथ ही हैं। तो अरमान कपूर जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। बताइए, आखिर होता क्या है ये स्ट्रेट होना? हाँ, तो जो लोग अपने ऑपोजिट सेक्स से सेक्सुअली एंड रोमांटिकली अट्रैक्ट होते हैं उन्हें ही कहते हैं स्ट्रेट लोग। स्ट्रेट मेल्स जो होते हैं दे आर अट्रैक्टेड टू द स्ट्रेट फीमेल्स, एंड स्ट्रेट फीमेल्स वो अट्रैक्ट होते हैं स्ट्रेट मेल्स से। वाह भाई, डेफिनेशन तो काफी अच्छी रटी है आपने। अब समाज के नियमों को भी काश रट लिया होता। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी ऑडियंस को ये गंदी सी फिल्म दिखाने की? किस किस नशे में साइन की थी आपने ये फिल्म? आपको समझ आ रहा है आपने इस फिल्म में काम करके क्या किया है? खुला भगवान पर उंगली उठाई है आपने। आपको मोक्ष की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था कि आप मोक्ष ब्यूरो के हेड है। अगर आप मोक्ष ब्यूरो चलाते हैं तो सस्ता होगा, खरीद लेंगे, पैसा है काफी मेरे पास। अरे खरीद तो आपको लिया गया है, ऐसी घटिया फिल्म में फर्नांडिस साहब, आप ही लिखा हुआ। समझ रहा हूँ। मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूँ मैं। हाँ, तो निहारा जी, अब आप ही बताइए कि क्या ऐसी अश्लील फिल्म को रिलीज होने देना चाहिए? बिल्कुल रिलीज होना चाहिए। टाइम टू टाइम हंसने के लिए नया टॉपिक मिल जाता है। और हाँ, इन्हीं की कृपा से तो मेरा घर चलता है। बिल्कुल रिलीज होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मेरे होते हुए ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हम हमारे परिवार और बच्चों को ऐसी शर्मनाक चीज नहीं दिखाएंगे। ऐसी फिल्म की जगह हमारे इंडस्ट्री में नहीं, डार्क वेब में है। ऐसी फिल्म को तो हम बॉयकॉट करेंगे। देखिए, बॉयकॉट तो बहुत ज्यादा हो रहा है। एक बार सेंसर बोर्ड को इनकी मूवी देखने दीजिए। सेंसर बोर्ड पर इतना अत्याचार नहीं होने दूंगी मैं। बॉयकॉट तो होके रहेगा। मुझे तो ताज्जुब होता है कि आपने फिल्म साइन कैसे की। जवाब तो बहुत ही आसान है, पैसा बड़ी चीज है। पब्लिसिटी के लिए एक्टर्स क्या कुछ नहीं करते। मैंने देखा है कई डूबते हुए एक्टर्स को ऐसे सब करते हुए। क्या पता ये भी वो हो सकता है भाई। हाँ, मैं हूँ स्ट्रेट, हूँ मैं एक स्ट्रेट बंदा, उसीलिए तो किया है ये फिल्म मैंने। अगर मुझे समझ नहीं आता क्या बुराई है स्ट्रेट होने में। अगर कोई बुराई है तो बता दो तुम लोग मुझे। ध्यान से देखिए इस आदमी को। ये वही आदमी है जिसकी तारीफ करते लोग थकते नहीं थे। अभी कुछ सेकंड पहले इन्होंने हमारे शो पे कबूला है कि ये स्ट्रेट हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। आज बेपर्दा में हमने किया अरमान कपूर को बेपर्दा। अभी तो सिर्फ आपकी फिल्में बॉयकॉट कर रहे थे, अब तो आपको भी बॉयकॉट किया जाएगा।
क्योंकि कलंक है आप समाज पर। और एक बात बताइए, आप सच में स्ट्रेट हैं भी कि ये सब कुछ पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं? मैं पिछले 3 साल से स्ट्रेट। हे भगवान, 3 साल? क्या आप हमारी मासूम जनता को बताएंगे कि आप स्ट्रेट कैसे बने? स्ट्रेट होने के लिए आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मुझे ये जानने में काफ़ी वक्त लग गया था। पहले तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता था कि मैं स्ट्रेट हूँ। बस अपने दोस्तों से कंपेयर करता था कि ये बस जानना चाहता कि मुझ में ऐसी क्या कमी है कि मुझे ऐसा लगने लग गया। फिर एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ बीच पे चल रहा था। वही एक लड़की जा रही थी और हम दोनों के आंखें मिल गए और फिर मुझे अचानक से मेरे अंदर कुछ होने लग गया। बस मुझे ऐसा उसको देख के ऐसा लगा कपूर साहब, उसको कपूर साहब, अपने कपूर साहब, बाहों में ले लूं शांत और हो मैं जाइए। बस उसको मेरे कुछ शो पे मेरे अलावा कोई इतनी देर तक आज तक बोल नहीं पाया। और हम यहाँ टाइटेनिंग बनाने तो बैठे नहीं हैं, और ना ही मेरे पास पूरा दिन है कि आपकी ये प्रेम कहानी सुनने का। हाँ शांत हो जाइए थोड़ा सा। हाँ, मैं यही कह रहा था। मैं कह रहा था कि तब से खुद को एक नए नज़रिए से देखने लग गया था मैं। धीरे धीरे मुझे समझ आने लग गया कि मुझ में कोई बुराई नहीं है जिसके कारण मैं स्ट्रेट हूँ। बस यही मेरी एक सच्चाई है और मुझे वो रियलाइज हो गया था। भाई कहानी तो मस्त बोलते हो तुम, सच्चाई के नाम से जब से हमें पागल बना रहे हो बस। बिल्कुल, मतलब बस लोगों की सिंपैथी चाहिए तुम जैसे लोगों को। मुझे कोई शौक नहीं है आपकी सिंपैथी का। कपूर साहब, और शांत हो जाइए। आप लोगों आपको को मौका क्या दिया पता क्या बोलने का? सच्चाई के बारे में? अब चुप हो जाइए, चुप, एकदम चुप। बाकी सबको भी मौका दीजिए बोलने का। सोनाली जी, आपके क्या ख्याल हैं स्ट्रेट लोगों पर? देखो, ये स्ट्रेट वेट कुछ नहीं होता। अरे अब तो वायरल होने का जमाना है, थोड़ी सी पॉपुलैरिटी के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। मैं तो इंटरनेट को दोष देती हूँ। ये विदेशी लोग अजीब गरीब हरकतें करते हैं और हमारे देश के बच्चे इन्हें फॉलो करके बिगड़ते जा रहे हैं। ये पश्चिमी संस्कृति एक दिन ले डूबेगी हमें, ले डूबेगी पूरे देश को। स्ट्रेट सेक्सुअलिटी बेल बॉटम्स नहीं होते। ये कोई ऐसा चीज नहीं है जो हम फिरंगियों को देख के इसको जस्ट अपना ले। और अगर मैं तो पॉपुलर हूँ ऑलरेडी, मुझे पॉपुलर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे पॉपुलर बनना ही था तो मैं जाके टिकटॉक वीडियोस नहीं बनाता। आपको तो पता ही होगा, आपका करियर का शुरुआत भी तो टिकटॉक वीडियो से ही तो हुआ का था। तो नहीं पता, पर मेरा करियर आपसे ज्यादा बेहतर चल पड़ा। लोमड़ी के लिए अंगूर हमेशा खट्टे ही होते हैं। पहले अपना डूबता करियर संभालो, उसके बाद दूसरे करियर की चिंता करना। अरे शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? बिल्कुल। समाज के सामने मुंह कैसे दिखाते हो तुम? ये एक फेज है, बस वहम है, वहम। नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। जितना जल्दी तुम समझ जाओगे उतना बेहतर। क्या मेरी सेक्सुअलिटी एक फेज है? इतने जानकार हो तो तुम ही बता दो, सॉलिड फेज है या लिक्विड फेज है? ये फालतू जोक्स मारने की जगह नहीं है, ठीक है? भाई मुझे तो लग रहा है कि इस तक में इसकी कोई गलती नहीं है। इसने अब तक ये रियलाइज नहीं किया है कि ये बाइसेक्सुअल है। ऐसे हम भी कभी कभी मेल्स को डेट करते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? देखो, तुम बाइसेक्सुअल हो सकते हो, एक बार कोई लड़की को डेट करके देख लो। नहीं करना मुझे कोई लड़के से डेट। क्यों नहीं समझते तुम ये लोग? भाई ये ना एक मेंटल प्रॉब्लम है। तुम जाके किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा देते? डॉक्टर ही क्या, आजकल योगा से भी हेटेरोसेक्सुअलिटी का इलाज हो रहा है। बड़े जानकार व्यक्ति हो जी आप तो।
तो एक काम कीजिए, ये भी बता दीजिए ना कि कौन सा आसन करे। होता उस है आसन में ना देखो तुम, होता है। स्ट्रेट खड़ा होना होता है। जरा भगवान से डरो। भगवान ने कुदरत कितनी सोच समझ कर बनाई है, इसके खिलाफ जाकर तुम घोर पाप कर रहे हो। नरक में भी वो दिखाने लायक नहीं रहोगे। आप कौन होते हो पाप और पुण्य के बीच में भेद करने के लिए? आपको बिठाकर नियम लिखे थे क्या भगवान ने? हाँ भाई, पाप स्ट्रेट है। होना कई पाप है? धार्मिक ग्रंथों में हेटेरोसेक्सुअलिटी की निंदा की गई है। ऐसे काम तुम्हें सीधा नरक तक पहुंचा देंगे। हाँ, तो इसीलिए तो मैं कह रही थी जब से, ये एक बीमारी है। डॉक्टर इसका बड़ी आसानी से इलाज कर लेते हैं, जाके करवाओ तुम इलाज। अरे डॉक्टर वॉक्टर छोड़ो, रोज सुबह शाम पूजा करो बस, भगवान तुम्हें सही राह दिखा देगा। देखो भाई, जो करना है करो, बस ऐसे हरकतें मत करो। अजीब का क्या मतलब है आपका? आप कौन होते हो? अजीब क्या है बताने वाले? स्वासिका जी, पांडे शांत हो जाइए। अरे भाई डॉक्टर की क्या एक मिनट, जरूरत? मैं कह रही हूँ ना कि ये बाइसेक्सुअल मान है। जी, मैं कौन एक मिनट, हूँ, एक मिनट, ये एक बताने मिनट, की जरूरत एक मिनट, आपको नहीं एक है। मिनट। तो शशि जी, आपके क्या विचार हैं? See, to simply put it, the concept of sexual attraction is something that I personally don't give a damn about. In fact, I floxinosinihilipilificate such behavior. I believe these are just fatuous fetishes of a dull-witted population whose endeavors are aimed only at the satiation of a lust which we have inherited from our less intelligent ancestors. And I believe it's time that we raise up against these prurient behaviors and use our raw animal energy towards the intellectual development of the society and address the much pressing issues of the present times. बिल्कुल सही बोला आपने। स्ट्रेट होना पाप है। पता नहीं क्यों बुलाया हमें यहाँ। ये कोई असली मुद्दा है ही नहीं। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरमान जी, आपको अपने अंदर भगवान के प्रति भक्ति की भावना पैदा करनी चाहिए। बस देखो, लेस्बियन कम्युनिटी स्ट्रेट लोगों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। बस सोनाली जी, अफसोस की बात यह है कि सब लेस्बियंस आपके इस बात से सहमत नहीं है। हमने इसी मुद्दे पर लेस्बियंस फॉर स्ट्रेट मूवमेंट के ऑर्गेनाइजर कोमल सिन्हा से बात की। तो चलिए देखते हैं उनके इंटरव्यू का एक छोटा सा क्लिप। आप एक लेस्बियन होने के बावजूद स्ट्रेट राइट्स के लिए क्यों लड़ रहे हो? मेरा मानना है कि हेटेरोसेक्सुअलिटी एक ट्रेंड या दिमाग की बीमारी नहीं है। इस देश के लोगों को खुले विचार से सोचना चाहिए कि क्या सच में हेटेरोसेक्सुअलिटी अस्वाभाविक है। जो सवाल हम स्ट्रेट लोगों पर उठा रहे हैं, अगर वही सवाल हम पर उठाया जाए तो क्या हम उनके उत्तर दे पाएंगे? और किसी व्यक्ति को उनकी पसंद या नापसंद के आधार पर इतना जुल्म कैसे कर सकते हैं? और जो लोग भगवान के नाम पर इनके अत्याचार करते हैं, उनका ये अत्याचार क्या उनके धर्म से सहमति में है? अच्छा, स्ट्रेट लोगों की अब इस देश में क्या स्थिति है? इस देश में ही क्या, पूरी दुनिया में इनकी स्थिति एक जैसी है। हमारे ऑफिस में लगभग 5 स्ट्रेट लोग रोज कॉल करके बताते हैं कि उन्होंने अपने माँ बाप को बताया कि वो स्ट्रेट है और अब उसको घर से बाहर निकल दिया गया है। समझते हैं कि ये कितनी गंभीर है। एक सेकंड में उनका दुनिया तहस नहस हो जाती है। जो माँ बाप घर से अपने बच्चों का भविष्य देखते रहते थे, तो अभी उनका बच्चा स्ट्रेट होने के कारण उनसे आंख भी नहीं मिलाते और सड़क पे जाने के बाद और जुल्म झेलना पड़ता है इन्हें, और लोग उसका गलत फायदा भी उठाते हैं। ऐसे मुद्दे से मुंह फिराकर लोगों को लगता है कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। शर्म की बात है कि सेक्सुअलिटी के कारण लोग अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों और बच्चों को ऐसा इनह्यूमेनली ट्रीट करते हैं। स्ट्रेट कम्युनिटी को अब हमसे किस तरह की मदद चाहिए?
उन्हें बस चैन से जीने की और समाज से एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। उन्हें खुल के जीने का पूरा हक है। उनका कोई अनोखी मांग नहीं है। उन्हें बस वो राइट्स चाहिए जो हम किसी भी आम व्यक्ति को देते हैं। तो सोनाली जी, क्या कहना है आपका इस वीडियो क्लिप पर? ये ऐसे लोग हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। आप किसी और लेस्बियन से पूछिए, कोई भी स्ट्रेट राइट्स एक्सेप्ट नहीं करेगा। बेशक, साफ साफ दिख रहा है इन स्ट्रेट लोगों ने बेचारी बच्ची पर काला जादू कर दिया है। मैंने कहा था ना, ये एक बीमारी है, धीरे धीरे सब पर इसका असर हो जाएगा। जाके इलाज करवाओ तुम लोग। देखिए, मैं स्ट्रेट लोगों की सपोर्ट नहीं कर रही, मगर जैसे कि वीडियो वाली मैडम ने कहा है, मुझे भी ऐसा लगता है कि हर किसी को खुल के जीने का हक तो होना ही चाहिए। हाय, लगता है अब सुहासिका जी भी ये स्ट्रेट लोगों के वश में आ चुकी है। देखिए टर्निप जनाब, ये एक्टिविस्ट लोग कितनी भी कोशिश कर ले, पर ये समाज हेट्रोसेक्सुअलिटी को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। बात तो आपने बिल्कुल सही कही निहारा जी। हमारे देश की जनता कभी ऐसे अजीब विचारों को बढ़ावा नहीं देगी। मुझे अपनी जनता पर पूरा विश्वास है। तो देखते हैं इस देश की जनता आपके ओपिनियन से एग्री करती है, और जानते हैं उनके विचार हेटेरोसेक्सुअलिटी पर। तो दोस्तों, आज हम हमारे समाज और सभ्यता पर आए एक ऐसे खतरे के बारे में बात करने वाले हैं जो ना ही प्राकृतिक है और ना वास्तविक। तो क्या ख्याल है आपका हेटेरोसेक्सुअलिटी पर? ये सब बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। ये सिर्फ विदेशी कल्चर को हमारे देश में लाने की साजिश है और कुछ नहीं। आप यहाँ खुले में ऐसे लोगों के बारे में कैसे पूछ सकते हैं? शर्म नहीं है क्या आपको? मतलब लोग यहाँ अपने परिवार के साथ घूमने आते हैं और आप यहाँ ऐसे घटिया क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। It's not like we look at the menu and decide, chalo, let's be heterosexual for the day. It's just the way you are. If a boy happens to like a girl and only a girl, who are we to judge them, right? देवा रे देवा, ये लोग तो वायरस की तरह फैल रहे हैं। मुझे तो हमेशा से ही एक स्ट्रेट फ्रेंड चाहिए था। कितना मज़ा आएगा, दुनिया को भी पता चले मैं कितनी लिबरल हूँ। आपको नहीं लगता इन स्ट्रेट लोगों का कुछ ज़्यादा ही हो रहा है? क्या रे, मैं स्ट्रेट हूँ, क्या ज़्यादा हो रहा है? बोल ना। मैं लो क्लास लगती हूँ क्या तेरे को? मुझे लो क्लास कहती है? हाँ मैं हूँ। मुझे चीप कहती है? हाँ मैं हूँ। तू क्या है? बोल। पागल येड़ी, पागल येड़ी। तो क्या आप किसी स्ट्रेट लड़का या लड़की को जानते हैं? कंफर्म तो नहीं है, पर उसकी चाल ढाल तो बिल्कुल वैसी है। हाँ, अरे आप जानते होंगे कैसे चलते हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे चलते हैं, और बात भी कैसे करते हैं, बिल्कुल ऐसे करते हैं। तो अगर आपका बच्चा आपको कहे कि वो स्ट्रेट है, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं तो अपनी मिसेज को पूछूंगी, इस बच्चे को पालने वाला कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? बिल्कुल नहीं। मैंने अपनी बेटी की बहुत अच्छे से परवरिश करी है। उसके मन में ऐसे ख्याल आ ही नहीं सकते। डैडी को मत बताना, बट मैं स्ट्रेट हूँ। और शर्म की बात तो ये है कि हमारे युवा बिना कुछ सोचे समझे इनके चंगुल में फंसते जा रहे हैं। इन्होंने पूरे समाज को हिप्नोटाइज कर दिया है। मैं तो आप सब लोगों को यही सलाह दूंगा कि इन लोगों से सावधान और सतर्क रहें। और माननीय अरमान कपूर जी, मिल गई खुशी आपको ये सब करके? जी, ये जानकर बहुत खुशी है कि हमारी जो समाज है वो आप जैसे कुछ चंद लोगों से नहीं बनी, कि ऐसे लोग भी हैं जो हमें समझते हैं। पर इसी समय दुख भी है कि मुझे इतने बड़े शो पर आकर चिल्लाना पड़ रहा है कि हमें जीने दो। आप जब तक आपको पता नहीं होता कि हम स्ट्रेट हैं, तब तक तो आप हमें दिल में लेके बैठते हो, और पता चलते ही
कीचड़ उछाल देते हो। हम 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 इंसान हैं। मैं एक लेखक हूँ, एक कलाकार हूँ। ये बात आपको महत्व नहीं रखता? हम तो इसी तरह पैदा हुए थे और इस बात को मैंने तो अपना लिया है, और आप नहीं अपना पाते तो वो आपका प्रॉब्लम है, हमारा नहीं। हम कोई अब नॉर्मल या पागल लोग नहीं हैं, हम बस स्ट्रेट है, और वो कोई बुरा बात नहीं है। ना कोई डॉक्टर या फिर कोई योगा या भगवान भी हमें अब बदल नहीं सकता। हम जैसे भी हैं बिल्कुल ठीक है, और हमें हमारी सेक्सुअलिटी पर गर्व। चलिए माइक बंद करिए इनका। अब बस ये आपको चलिए समझ बंद करिए। और इस बकवास भाषण के साथ आज हमारा कार्यक्रम यही समाप्त होता है। मैं अपने पैनलिस्ट और अरमान कपूर जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। कल हम फिर लाएंगे आपके लिए एक अनोखा टॉपिक, तो देखते रहिए बेपर्दा, पर्दे के पीछे क्या है।